तो दोस्तों स्वागत है आपका पहली क्लास में इस शॉर्ट हैंड ऑनलाइन कोर्स के लिए, जो कि बेसिक्स का पूरा कोर्स है। क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें मैं समझा देता हूं कि आपको क्या चीजों की जरूरत होगी अपने मेंटली आपको जो प्रिपेयर करना है। आपने 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पहला, आपको बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने बेसिक्स ही नहीं समझे तो आप कल को डिक्टेशंस लिखने में प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो है डेली प्रैक्टिस आपको करनी है। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको बहुत ही थोरोली, बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी शॉर्ट हैंड में होती जाएगी। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है ऑनेस्ट स्मार्ट हार्डवर्क। अब आप बोलेंगे ऑनेस्ट हार्डवर्क तो ठीक है, स्मार्ट हार्डवर्क क्या होता है? तो एक लेबर जो है रोड साइड पे जो काम करता है वो भी हार्डवर्क करता है, बट वो उतना अमीर नहीं होता जितना कि एक बिजनेसमैन होता है। उसका कारण यही है क्योंकि वो स्मार्ट हार्डवर्क करता है जो बिजनेसमैन होता है। आप जब कंपटीशन में उतरेंगे तो आपके साथ सिर्फ आपके ही बैच के बच्चे नहीं, आपके साथ के ही बच्चे नहीं जिन्होंने आपके साथ शुरू की है शॉर्ट हैंड, वही नहीं, 5 साल 6 साल 4 साल ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो दोस्तों, आपको उनके बराबर होना है। उनके बराबर होने के लिए आपको स्मार्ट हार्डवर्क करना होगा। उसके लिए क्या करना है, ये चीजों को अगर आप पहली 2 चीजों को ध्यान देंगे तो आपका तीसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम है दी कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स आज हम पढ़ेंगे, तो आपको मैं उसकी पूरी डिटेल दे देता हूं कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे चैप्टर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के चैप्टर में मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूं कि कॉन्सोनेंट की संख्या हमारे पास है 24, वावल्स है हमारे पास 12 और डिप्थोंग्स है हमारे पास 4। ठीक है, ये मैं आपको फिर से बता देता हूं। इनको आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे रटूंगा कि 24 कॉन्सोनेंट 12 वावल्स, है ना। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बस जितना बता रहा हूं उतना करते जाइए, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। कॉन्सोनेंट्स मैंने लिखे हैं जो आपको एक एक करके समझा देता हूं कि कौन सा कैसे क्या बनता है। शुरुआत होती है इसमें सबसे पहले पी से। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बुक खरीद ली होगी, तो बुक में से आप देख के समझ सकते हैं। जो जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं सब आपको बुक में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम पी की। तो पी बनता है डाउनवर्ड। ये जो एरो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, इसका मतलब है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि 45 डिग्री के एंगल से इस तरीके से आप बनाएंगे पी को। ये हो गया आपका पी। ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है बी की। सेम बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ये देखिए डाउनवर्ड्स। अब आप इसमें देखेंगे कि डिफरेंस दोनों में एक चीज दिख रही है कि ये लाइट दिख रहा है थोड़ा, ये डार्क दिख रहा है, थिन थिक, है ना दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। डार्क लाइट की महत्वता अगर आपको समझ में नहीं आई तो समझ लीजिए आपको आगे चल के दिक्कत आने वाली है। इनिशियल स्टेजेस में जब तक आप पेंसिल से लिख रहे हैं, जब तक आपकी अच्छे से शॉर्ट हैंड नहीं हो पाई है कंप्लीट, बेसिक्स खत्म नहीं हुए हैं, तब तक आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं तो कहता हूं कि बाद में भी ध्यान देना चाहिए, बट फिर भी अगर बाद में आप ध्यान नहीं देते चलेगा। फिलहाल आपको इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा पेंसिल से इसलिए लिखता हूं, डार्क लाइट करने में इजी रहता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है आपकी। कल को अगर मान लीजिए कहीं पर पी लिखा है उसको आप बी पढ़ सकते हैं, या बी लिखा है तो उसको पी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कल को कोई वर्ड आया पेट, तो हो सकता है उसे बेट पढ़ लें, है ना, क्योंकि दोनों सेम बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हम टी की। तो टी का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, और ये बनता है स्ट्रेट बिल्कुल इस तरीके से, ये डाउनवर्ड्स। एरो पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है डी की। बिल्कुल सिमिलर लेकिन डार्क। इसको याद करने का एक तरीका और है, डी मतलब डार्क, डी से डार्क, है ना। डाउनवर्ड्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब बात आती है चे की। इसको सी एच नहीं बोलते, इसको बोलते हैं चे, CHAY बेसिकली बोलते हैं चे। तो चे कैसे बनता है? बनेगा डाउनवर्ड्स ही, नीचे को इस तरीके से, ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे। बहुत ध्यान से बनाना है आपने, पेंसिल हिलनी नहीं चाहिए। ऐसे एरो देख रहे हैं आप। अब जो जे बनेगा, ये जे लिखा है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है जे, सेम बिल्कुल चे जैसे ये, लेकिन डार्क बनेगा। ध्यान दीजिएगा, डार्क लाइट की बहुत महत्वता है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले की। ये है के। बेसिकली क्या बोला जाएगा? KAY के। तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरफ को ऐसे। ओके दोस्तों। फिर आती है गे की। जी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गे। इस तरीके से बनेगा इधर को। ठीक है दोस्तों।
बात कर लेते हैं एफ की। एफ जो है वो कर्व वाले इनको बोलते हैं एफ वी। इस देखिए ये तो स्ट्रेट आउटलाइंस है ना, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक्स बने हुए हैं। ये देखिए ये होते हैं कर्व वाले। एफ जो बनेगा इस तरह से डाउनवर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस इजीली जैसा जैसा बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए। वी है सेम एफ जैसे, ये देखिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगला बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टी एच जो है इसे पढ़ा जाता है इथ, ये इथ के लिए यूज होता है। अब इथ के लिए कैसे, लाइट कर्व वाला इस तरीके से नीचे को ऐसे। इथ मतलब जैसे कि फिफ्थ में आता है इथ, है ना, उसके लिए। और इसे क्या पढ़ा जाएगा, दी, देम, दे। ये हो गया डार्क आपका। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब इनमें कोई दिक्कत आपको होगी तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अगले अपने कॉन्सोनेंट्स की। तो दोस्तों ये है हमारे अगले कॉन्सोनेंट्स, इसको देखेंगे। ये है हमारा एस। एस हमारा बनता है कर्व से ही, इस तरीके से बनेगा एस, ऐसे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इस तरह से बनेगा एस। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, आपके बड़े भाई की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपके सॉल्यूशन मैं देके रहूंगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको। ठीक है दोस्तों, ये होता है एस एच। जैसे मैंने बोला शील्ड तो एस एच है ना, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। अब ये दो आपको समझ में आ गए तो नीचे वाले आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया दो स्ट्रोक बिल्कुल सिमिलर होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है तो एस ऐसा है तो जेड कैसा बनेगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से डाउनवर्ड्स आर्क। और जेड एच जो है इस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका, और नीचे को आर्क। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली पढ़िए। एम की बात कर लेते हैं। एम बनेगा इस तरह से इस तरफ को। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका एम। और बात करें एन की तो एन इसका ठीक ऑपोजिट बनेगा इस तरह से। बिल्कुल एकदम चिंता नहीं करनी, बहुत ही आराम से बनाना है। पेंसिल आपकी हिलनी नहीं चाहिए, डगमगानी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, एल की बात करें, एल अपवर्ड, ये इस तरह से। पेंसिल हिलनी नहीं चाहिए जब आप लिख रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में हिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है आर की। आर दो तरीके से लिखा जाता है, एक है आर अपवर्ड्स, इसे बोलते हैं आर अपवर्ड्स। ठीक है दोस्तों, आर अपवर्ड्स। ये होता है आर डाउनवर्ड्स, ये इस तरह के। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिए, एस और आर में बस थोड़ा सा फर्क है एंगल का। तो कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, एंगल का, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला की बात कर लेते हैं, ये है वे। वे डब्ल्यू जो होता है उसको बोलते हैं हम वे। कैसे लिखा जाता है, अपवर्ड, ऊपर को, ये हुक सी लगा रखी है इस तरीके से ऊपर को ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वे। ये की बात करें, इसका ठीक अपोजिट है वाई, इसको बोलते हैं ये इस तरीके से, ये जाएगा नीचे से ऊपर को इस तरह से। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिए, जिस तरीके से मैंने बनाया है आउटलाइन बिल्कुल जैसा बुक में है वैसे ही आपको बनानी है। एच जो है, एच दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो होता है हमारा डाउनवर्ड्स, ये देखिए जिस तरीके से बना रखा है, और एक होता है अपवर्ड्स, ये हो गया हमारा अपवर्ड्स एच। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। ये क्यों, कब, कैसे लगेंगे, आर कैसे कब लगेंगे, सब बात की बात है। अभी आप सिर्फ उतना सीखिए जितना आपको मैं बता रहा हूं। ओके दोस्तों, ये जो मैंने लिख के दिखाया है, ये आपको बताया मैंने प्रैक्टिस कैसे करनी है, इतने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर अभी मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट अगली जिसमें एक्सरसाइज होंगी वो अगला क्लास में आएगा। फिलहाल आप देखिए कि इनकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये जो पी मैंने यहां पे लिखा है, आप ये समझ लीजिए कि अगले पेज पे आपको यहां पर लिखना है पी, और पूरे पेज पे पी की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, पी पी पी, ऐसे बोलते चलना है आपको, पी पी ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये नहीं हो जाना चाहिए आपका, ये पी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट एकदम बिल्कुल, पी पी ऐसे करके आपको हर पेज पे पी हो गया, पी के बाद यहां पे बी, फिर पूरे पेज पे बी की जितनी बार कर सकते हैं, फिर टी डी,
जितने कर सकते हैं पूरा, जितने एक पेज में भर सकते हैं उतना करना है, लेकिन उनकी संख्या सिमिलर होनी चाहिए हर पेज में, ठीक है दोस्तों। और पूरा आपको यहां तक कंप्लीट करना है, एच तक। ये आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगली क्लास को आप ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज हमने कैसे करनी है, उसमें ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। आपसे मुलाकात करता हूं अगली क्लास में अगली चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।